हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजे क्लासेज। आज का टॉपिक जो है वो वाटर है या जल है। तो गाइज इसके अंतर्गत हमको क्या चीज़ें पढ़नी है उसको देख लेते हैं। हमको हमारे बॉडी को कितने परसेंट जल की नीड होती है, नीड मतलब ज़रूरत होती है। और हमारे बॉडी में अगर 1 भी परसेंटेज जल घट जाता है तो हमें क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर जल की कमी हो जाए पूर्णतः तो क्या होगा। अगर पूरी तरीके से हम अपने हमारे बॉडी से पूरी तरीके से जल निकाल दिया जाए तो हम जीवित रहेंगे या मर जाएंगे। और जल का कार्य क्या होता है, अगर जल में 10% मतलब हमारी बॉडी में 10% जल की बढ़ोतरी हो जाए तो क्या होगा, अगर घटोतरी हो जाए तो क्या होगा। तो ये सब जानकारी पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक जो है वो वाटर है। तो वाटर तो आप जानते ही हैं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते हैं, नहीं तो ऐसे ही जानते होंगे यार बिना वाटर कोई जीवित नहीं रह सकता। तो वाटर यानी बोले तो जल। तो जल सबसे पहले समझ लेते हैं जल का संरचना कैसे होती है, उसके बाद में ये सब जानकारी ले। जो लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता होगा जल का सूत्र क्या होता है और वो अणु कैसे बने होते हैं और कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं उनको पता होगा। और जो जो लोग नहीं पता है वो भी देखें, जिसको पता है वो भी देखें। तो यहाँ पे हमने बताया था जल जल जो है एक अकार्बनिक पदार्थ है। तो केमिस्ट्री वाले ध्यान से जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो समझ ले। केमिस्ट्री में जो है कार्बनिक अकार्बनिक दो चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जल जो है अकार्बनिक होता है। अब देखिए अकार्बनिक होता क्या है, ऐसे यौगिक में जिसमें कार्बन का संयोजन ना हो अकार्बनिक कहलाता है। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन का संयोजन हो कार्बनिक कहलाता है। एग्जाम्पल फॉर मैं आपको देता हूं, क्या देता हूं, ये H2O ये जल हो गया कार्बनिक अकार्बनिक। बट यहाँ पे कार्बन कहीं दिख रहा है, कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी। तो मेथेन एथेन हो गया CH3 CH4। अब ये देखिए CH4 इसमें कार्बन है एक कार्बनिक है और ये अकार्बनिक है। ये जल है H2O, इसका सूत्र है H2O। ओके गाइस, तो संरचना देख लेते हैं कैसे होती है इसकी। तो आप जानते हैं कार्बन कैसे CH4 के ऐसे चारों तरफ से कार्बन जोड़ देते हैं, क्योंकि जो कार्बन का संयोजन क्षमता होता है वो 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये बन गया CH4। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से बाइंड किया हुआ है, उसको देखते हैं उसकी संरचना कैसे होती है। ओके गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो में। ये मूल अनुपात, ये तो सूत्र आप जान गए H2O किसका, जल का। ओके गाइस, तो अनुपात क्या होगा, अगर मान लीजिए जल में अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जल यानी कि मतलब जल में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताइए, तो आप कितना बताओगे। देखिए निकालने का बहुत बड़ा से बहुत सरल ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, तो ऐसी संख्या से भाग दीजिए जिसमें दोनों चले जाएं। तो क्या होगा, कैसे भाग दोगे, तो भाग देखिए यहाँ पे गाइज, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आगे है ऑक्सीजन पीछे है। तो आप सिंपल सा ऐसे बोल दीजिए 2:1 का होगा, क्योंकि ऑक्सीजन 1 लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लगा है। लेकिन अगर आपको एक निकालना है, यहाँ पे बड़ी संख्या है, तो क्या करोगे, तो ऐसी संख्या से भाग दीजिए जिसमें दोनों संख्याओं में भाग चली जाए। ओके गाइज, तो इसमें ऐसी संख्या क्या है, ऐसी संख्या 1 ही है। तो 1 से 2 में भाग दोगे तो 2 1 के 2, तो यानी कि 2 बार गया। ओके गाइस, तो 2 बार गया, ये हो गया। फिर 1 1 के 1 ये हो गया, तो 1:2 मतलब 2:1 हो गया। तो इसका हो गया क्या, अनुपात, मूल अनुपात या अनुपात बोल सकते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कोई कि अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मतलब जल में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताइए, तो 2:1 का, हाइड्रोजन का अनुपात 2 होगा और ऑक्सीजन का अनुपात 1। अभी संरचना में मैंने बताया था ऑक्सीजन 1 जुड़ता है और हाइड्रोजन 2 जुड़ता है। तो ये हो गई इसके बारे में। अब बात करते हैं शरीर में कितने परसेंट जल होता है, 65%। बहुत लोग बोलते हैं 90% जल रहेगा। अबे 90% जल रहेगा तो इसे लिबड़ा जाओगे जेली की तरह। किसकी तरह, जेली की तरह। अमीबा देखे हो, अमीबा में बहुत सारा जल रहता है। क्यों, क्योंकि उसका आकार कोई निश्चित नहीं रहता। आप एक काम करिए, अगर आपको आकार ही देखना है तो आप एक काम करिए, पॉलीथीन लीजिए 3-4 प्रकार की पॉलीथीन लीजिए। एक छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी, 3 प्रकार की पॉलीथीन ले लीजिए और 1 लीटर जल ले लीजिए। 3 लीटर जल लीजिए अलग अलग पात्र में और तीनों पॉलीथीन में 3 लीटर जल डाल दीजिए।
अब उसके बाद में उसको बांधिए, ढीला ढीला करके बांधिए। जो छोटी वाली पॉलीथीन रहेगी उसका थोड़ा ऊंचा रहेगा, आकार में थोड़ा छोटा रहेगा, जो बड़ी वाली रहेगी और वो चिपटा रहेगा, यानी कि द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता। तो वहां पे अगर हमारे शरीर में 90% तक जल हो जाएगा तो हमारा कोई आकार निश्चित नहीं रहेगा, हम ऐसे जहां तहां लिबड़ाए रहेंगे, गुड़ की भेली की तरह। किसकी तरह? गुड़ की भेली जानते हैं? अरे यार जितने भी देहात के लोग होंगे तो वो समझ जाते होंगे। गुड़ 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 को जैसे बांध देते हैं उसको बोलते हैं गुड़ की भेली। तो वो गुड़ की भेली की तरह, जैसे कि बरसात के मौसम आता है ना, इसे लिबड़ा जाता है, पसर जाता है जिसको बोलते हैं, तो वैसे ही हम भी लोग पसर जाएंगे। इसलिए हमारे शरीर में कितने परसेंटेज जल होता है? 65%, 65%, ना कि 90%। ये रॉन्ग है। ओके गाइज, और बाकी जितने बचते हैं, कितने परसेंट बच्चे हैं? कितने परसेंटेज? 35%। 35% जो बचते हैं उसमें प्रोटीन हो गया और ये हो गए कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब चीजें, मतलब कि जितने अभी हमारे और अंग हैं ये सब चीजें बनी है, ऊतक हो गया, ये सब वसा वसा हो गई, ये फैट वेट, ये सब मिलके 35% रहती है हमारे शरीर में। टोटल कितना रहता है? 65% जल रहता है, तभी तो 100 पूरा होगा। अब इसके बाद में देखते हैं। ओके गाइस, तो इसके बाद में जल। अब देखिए जल की कमी से क्या होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए गाइस, जल की कमी से हमको डिहाइड्रेशन होता है। अभी आप लोग सोचते होंगे डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण। निर्जलीकरण अब आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है फंडा इसको समझने का। डिहाइड्रेशन यानी कि जल की कमी। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो इसका एग्जाम्पल बहुत सरल है, लूज मोशन, और कुछ नहीं। लूज मोशन यानी कि जब पेट किसी का झड़ने लगता है तो इससे क्या होता है? पानी ज़्यादा निकल जाता है। जब शरीर से पानी निकल जाता है ना तो इसे मुरझा जाता है, ऐसे ऐसे चलता है, मुरझा के। तो वो मुरझाता क्यों है? मुरझाने का मतलब ये नहीं है कि फूल है, कली है मुरझा गई, वो वाली नहीं। उसका चेहरा और एकदम लटक जाता है, एकदम सुस्त सा लगने लगता है। तो वो बंदे के अंदर क्या हो गया? डिहाइड्रेशन हो गया, जल की कमी हो गई है। तो जल की कमी को पूरा और देखिए गाइस, जल की कमी के साथ साथ क्या चीजें कमी हो जाती है? सोडियम की, एन की। किस चीज की? एन की। अब एन जो होता है ये माइंड को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? माइंड को कंट्रोल करता है। क्योंकि दिमाग में कौन से होते हैं? न्यूरॉन सेल होते हैं। न्यूरॉन सेल को कोई पाइप सिग्नल नहीं भेजती है, उसको ये सोडियम भेजता है। जैसे कि बैटरी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को निर्गित करने के लिए, निकालने के लिए उसमें पदार्थ भरे जाते हैं, धनावेशित ऋणावेशित पदार्थ। तो वैसे ही हमारे माइंड में जो है इसको पहुंचाने के लिए इसमें क्या होता है? सोडियम होता है। तो गाइस देखिए, इसी में यहाँ पे देखिए आप, मेन फंडा यहीं से स्टार्ट होता है। अगर हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है, जल की कमी होने के कारण, और साथ में जल के साथ साथ किस चीज का कमी हो जाता है? सोडियम का और ग्लूकोज का भी कमी होता है। तो हमारे शरीर में जल की कमी के कारण सोडियम एंड ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो हमारा ब्रेन जो है बढ़िया से काम नहीं कर पाता, नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाता, और हमारा चेहरा मुरझाया रहता है। हम ऐसे चल भी नहीं पाते, इधर उधर गोड़ जो है इधर उधर पड़ता है, रखो इधर तो पड़ता है उधर। जैसे कि शराबी का, मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल ना दो, वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं। ओके गाइस, तो वैसे ही पैर इधर उधर पड़ेगा। तो वहां पे देखिए, जब वो उसके लूज मोशन हो जाता है, वो क्या करता है? 5-6 बार तो वो जाता है डॉक्टर के पास ऐसे लड़खड़ाते हुए। तो डॉक्टर बताता है मेरे को लूज मोशन हो गया। तो डॉक्टर क्या करता है? सीधा सलाइन ठोक देता है। अब देखिए गाइस, जो वहां पे सलाइन समझ रहे हैं? ग्लूकोज का डब्बा जो टांग के यहाँ पे नसों में चढ़ाया जाता है, वहां पे जो सलाइन ठोकता है डॉक्टर, वो उसमें वो पानी ही रहता है, बाकी और कुछ नहीं रहता। जो शुद्ध दवा, मतलब कि जो सलाइन होता है वो पानी ही रहता है। बाद में डॉक्टर उसमें दवा देता है लूज मोशन रोकने के लिए। लूज मोशन होता क्या है, क्यों होता है, पहले ये समझ लीजिए। लूज मोशन इसलिए होता है कि जो हमारी बड़ी आंत है, बड़ी आंत काम करना बंद कर देती है। काम करना बंद करने का मतलब बड़ी आंत का कार्य ही है पानी को सोखना। जब वो पानी को अंदर सोखेगी नहीं तो हमारे शरीर में पानी की कमी होगी ही। तो पानी की, अगर वो आंत पानी नहीं सोख पा रही है, क्योंकि लास्ट में बड़ी आंत ही पानी सोखती है, उसके बाद में कायल बाहर निकाला जाता है। तो अगर पानी नहीं सोख पाएगी बड़ी आंत तो ऐसे ही निकल जाएगा लूज मोशन की तरह। तो डॉक्टर क्या करता है? सीधा आपकी नसों में पानी चढ़ा देता है। वो पानी होता है अशुद्ध जल। कौन सा होता है? अशुद्ध जल। तो अशुद्ध जल जो होता है वो कैसे निकाला जाता है? जैसे आप लोग जानते हैं दारू निकालते हैं, दारू आसोन विधि से, वैसे ही उसको निकाला जाता है। एक बड़े से कंटेनर में रख के जल को गर्म किया जाता है, उसके भाप को इकट्ठा करके दूसरी तरफ ठंडा करके स्टोर कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं अशुद्ध जल। ओके गाइस, तो ये हो गई
अब देखिए डॉक्टर क्या करता है, अब उसी ग्लूकोज वाले डिब्बे में देखिए ग्लूकोज कई प्रकार के होते हैं, जिसमें शुगर वाले को अलग चढ़ाया जाता है, ऑपरेशन वाले को अलग चढ़ाया जाता है, ऐसे अलग चढ़ाया जाता है। अगर आपको वो वीडियो नहीं मतलब नहीं देखे हो तो यहाँ आई बटन पे लिंक दिया गया, नहीं तो एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो सजेशन मिल जाएगी, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके पूरी वीडियो देख लेना। ओके गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद में तो क्या करता है, अब आप समझते हैं डॉक्टर क्या करता है। डॉक्टर वहाँ पे आप ये ग्लूकोज चढ़ा दिया, अब ग्लूकोज के साथ साथ एक ऐसा ग्लूकोज आता है जिसमें H2O शुद्ध H2O के प्लस Na प्लस उसमें मिक्स रहता है। Na प्लस बोले तो सोडियम इसमें मिक्स रहता है। तो ये सोडियम क्या करेगा, आपके नर्वस सिस्टम को कार्य करने देने लगेगा और हमारे बॉडी को पानी मिल जाएगी। बट लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज की भी जरूरत होती है, ग्लूकोज की जरूरत होती है जो कि आपको एनर्जी तुरंत प्रोवाइड करे। तो डॉक्टर क्या करता है, ग्लूकोज डब्बा में एक इंजेक्शन लगा देता है ग्लूकोज का, मतलब कि उसमें एनर्जी जल्दी प्रोड्यूस हो, और एक इंजेक्शन लगा देता है कि हमारी बड़ी याद कार्य करने लगे। तो ये हो गई छोटी सी जानकारी किसके बारे में, जो है लूज मोशन के बारे में। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब अभी तो हमने बताया था चक्कर आने लगता है, ये क्यों आता है, ये तो अभी हमने बताया था। और देखिए शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। अगर ये जल को आप बाहर निकाल देंगे तो ये शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर पाएगा, टेम्परेचर नहीं नियंत्रित हो पाएगा। तो इसलिए जो हमारे शरीर में जल की भी मात्रा आवश्यक होती है। इसके बाद में लास्ट में होता है उत्सर्जन में भाग लेता है। उत्सर्जन में भाग लेने का मतलब क्या होता है, आप अभी हमने सीधा सा बताया था, क्या बताया था, अगर हमारे बॉडी में वाटर नहीं रहेगा, अगर हम जल नहीं पिएंगे तो कायल क्या होगा, एकदम सूखा 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 हो जाएगा। तो सूखा हो जाएगा तो क्या होगा, जिसको बोलते हैं एकदम मतलब कि जो लेटरिन नहीं हो पाएगी सही से, और जो है हमारे शरीर में देखिए गाइस, जल का मतलब होता है हमारे पूरे शरीर को प्यूरिफाई करना। नहीं समझ पा रहे हो आप, कायल को छोड़ो, हटाओ, कायल को मारो गोली। अभी देखिए जल का मेरे शरीर में मतलब कि जल का हमारे शरीर में पूरी तरीके से महत्वपूर्ण कार्य होता है, पूरे शरीर का सफाई करना, फैक्ट्री की पूरी सफाई करना। तो आप जानते हैं ब्लड में इतना सारा कचरा भरा हुआ है, अमोनिया समोनिया ये सब चीज़ें बनती रहती हैं। जैसे कि एग्जांपल फॉर्म मैं आपको देता हूँ, गाड़ी बोले तो मोटरसाइकिल वाइकल हो गया। तो इन सब चीज़ों में जब पेट्रोल डाल के आप जलाते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें मिला के निकलती हैं। तो इसकी सफाई के लिए इसके सफाई के लिए वहाँ सिलेंसर दे दिया जाता है, निकल जाता है बुक 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 करके, तो सिलेंसर के साथ धुआं के साथ निकल जाता है। बट लेकिन हमारे बॉडी में कौन सा सिलेंसर दिया गया है जो निकलेगा, तो इसलिए जो निकलता है ऊर्जा बनने के दौरान जो चीजें निकलती हैं अमोनिया समोनिया, ये सिर्फ ब्लड में घुला रहता है। अब ब्लड में घुला रहेगा तो ये जल में देखिए गाइस, जल तो होता मतलब ब्लड होता है गाढ़ा, तो ब्लड से ये क्रिया ज्यादा नहीं कर पाता है अमोनिया, तो इसलिए जल जो होता है वो हमारे ब्लड में जाता है और उसको रिएक्शन करके अपने आप में घोल लेता है जल। अब देखिए क्योंकि जानते हैं जल तो साला सब में मगन रहता है, कहीं भी उसको कहीं भी डाल दो, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, तो इसको कहीं भी डाल दो वैसे ही हो जाएगा। तो उसको अपने अंदर घोल लेता है, तो ये घोल लेता है तो इसको कहीं से जाके किडनी के थ्रू प्यूरिफाई हो जाता है, किडनी के थ्रू छान के वान के जो है यूरिन के रास्ते निकाल दिया जाता है अमोनिया को। देखिए गाइस, अमोनिया डायरेक्ट नहीं निकलता, ये निकलता है यूरिया के फॉर्म में। ये अमोनिया को किडनी छान के किसमें भेजती है, यकृत तो उसको क्या करता है यूरिया में चेंज करके उसको यूरिन के रास्ते बाहर भेज देता है। और दूसरी बात, ये काइल जो होता है वो एकदम सूखा सूखा निकलेगा, जैसे कि बकरी देखें, बकरी गोट तो गोट का लेटरिन कैसे होता है, एकदम रेडी जैसा, तो वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए पानी की मतलब कि उत्सर्जन में पानी की भी आवश्यकता होती है, ये भी भाग लेता है अगर हमारे शरीर को। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचता है, अगर हमारे शरीर में पूरा पानी निकाल दिया जाए तो क्या होगा, तो हम चल देंगे। हमारे शरीर में 30% से पानी आप निकाल लीजिए, 65 में से 30% हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में सब जगह पानी की भरमार होती है। तो अगर पानी ही निकाल लेंगे तो खून वैसे गाढ़ा हो जाएगा, लिक्विड मतलब सूखा सूखा कहीं भी जाके जम जाएगा, और जो है हमारे बॉडी में पूरी प्रॉपर तरीके से खून की जो है वो नहीं चलेगी, मतलब वो बोलते हैं क्या बोलते हैं यार, पूरा संचार नहीं होगा खून का। ओके गाइस, और हम धीरे खत्म हो जाएंगे। तो ये हो गई छोटी सी जानकारी वाटर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के लिए। जय हिंद जय भारत।